उसके बाद अब अमेरिका दे रहा भारत को तोहफे। नवंबर के बाद अब भारत को देने जा रहा है ऐसा योद्धा जिसकी मौजूदगी ही दुश्मनों में पैदा कर देती है खौफ। इसके बॉर्डर पर आते ही चीन पाक की धज्जियां उड़ना तय। दोस्तों, कभी भारत के हथियार, भारत की तकनीक और भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक बनाने वाले अमेरिका को भारत ने बहुत ही साइलेंटली करारा जवाब दे दिया है। अमेरिका ने भारत को भूखे नंगों का देश, सपेरों का देश आदि कहा था, लेकिन आज खुद देखिए भारत ने अपना कद कितना ऊंचा कर लिया है। हाल ही में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब अनाज की भारी कमी हो गई थी पूरी दुनिया में। तब पूरी दुनिया में एक बार को तो गेहूं का संकट छा गया था, यहां तक कि अमेरिका में भी गेहूं की भारी कमी हो गई थी। तब अमेरिका ने भारत को गेहूं का निर्यात करने का निवेदन किया था। दोस्तों, इससे पहले भारत ने एक समय में अमेरिका से गेहूं मांगा था, तब अमेरिका ने जलील करके गेहूं दिए थे। यानी तब जब 1962 के भारत चीन युद्ध से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था और भारत में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आज हालात बदल गए हैं। आज भारत दुश्मन के घर में जाकर स्ट्राइक करता है, दूसरे देशों को फ्री में अनाज, फ्री में दवाइयां और बाकी सामान देता है। आज भारत अपनी दमदार विदेश कूटनीति की बदौलत कच्चे तेल के खेल पर सऊदी अमेरिका को झुका सकता है, सस्ते रेट पर रूस से तेल खरीद कर भंडारण कर सकता है। और स्पेस में तो आप देख ही रहे हैं भारत किस तरह से अपना लोहा मनवा रहा है। दोस्तों, अब इसी को देखते हुए और चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका न केवल LAC पर भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, बल्कि भारत को अपना वो योद्धा भी सौंप रहा है, जिसके बाद भारत किसी भी देश में बिना घुसे, बिना अपने एक भी सैनिक को दुश्मन देश में भेजे तबाही मचा सकता है। जी हां दोस्तों, अब यही योद्धा भारत की शान बनने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भारत और अमेरिका के बीच किस हथियार का सौदा होने वाला है और इससे भारत को कितना फायदा होगा। अमेरिका दे रहा है अपने सबसे खूंखार हथियार। अब बिना घुसे दुश्मन को मार गिराएगा भारतट। दोस्तों, एक तरफ हिंद महासागर और सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा सौदा होने वाला है। भारत अमेरिका के सबसे हाईटेक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने बताया कि इस खरीद से जुड़ा मूल प्रस्ताव चीन से लगी सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए $3 अरब की लागत से 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने का है। फिलहाल हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ड्रोन की कितनी संख्या उचित रहेगी। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी का खात्मा किया था। उन्होंने कहा कि भारत तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की राह पर है और जरूरी संख्या को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा जारी है। पहले की योजना 30 ऐसे ड्रोन खरीदने की थी, जिसमें तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन्स मिलने थे। इस सौदे में करीब $3 बिलियन खर्चे का अनुमान था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस योद्धा की कितनी ताकत है। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन माने जाने वाला MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भारत को मिलने से पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ने वाली है। ड्रैगन हो या पाक, सबकी निगाहें भारत अमेरिका के सौदे पर हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीन सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके लिए नौसेना ने अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से $3 अरब में 30 ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी पर हेलफायर मिसाइल से हमला कर उसे मार गिराया था। चीन की सीमा पर गलवान घाटी में सैनिकों की हुई झड़प के बाद नौसेना के जनरल एटॉमिक्स से 2020 में 2 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिए हैं। इन ड्रोन्स ने हिंद महासागर की निगरानी में अहम भूमिका निभाई है। अब MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को यहां तैनात करने का विचार नौसेना कर रही है, जिससे भारत की निगरानी क्षमता बढ़ जाएगी। MQ-9B प्रेडेटर की सीक्रेट ताकत, ये ड्रोन काफी हाईटेक होने के चलते 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। इससे लगाया निशाना एकदम अचूक होता है, जैसे कि अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी को मारने के वक्त किया था। ये समुद्र हो या जमीनी लक्ष्य, सबको निशाना बना सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए इसमें खास तकनीक मौजूद है। इसकी खास बात यह है कि ये उन इलाकों में तैनात किया जा सकता है जहां सेना का जाना मुश्किल हो। दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये कारगर है।
दोस्तों, भारतीय सेना के लिए ड्रोन इसलिए भी खास है क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। इससे सेना एलएसी पर अपनी चौकसी बढ़ा सकती है। लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में इसकी तैनाती की जा सकती है और तीनों सेनाओं को यह ड्रोन सौंपा जा सकता है। उधर सुदूर समुद्र में भारत अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने की तैयारी में है। हाल ही में स्वदेशी निर्मित वाहक आईएनएस विक्रांत सितंबर में चालू किया गया था। देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि हम अभी भी भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट IAC-2 के कुछ पहलुओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ये किस आकार का होना चाहिए और क्या क्षमताएं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने इस पर रोक लगा दी है क्योंकि हमने अभी विक्रांत को कमीशन किया है और जहाज से काफी संतुष्ट हैं। हम जांच कर रहे हैं कि क्या हमें IAC-2 के निर्माण के लिए IAC-2 के लिए जाने के बजाय IAC-1 की तरफ ही बढ़ना चाहिए। खैर दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।